हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और आंगनवाड़ी के काम से तो फ्री हो चुकी हूँ। बस अब खाना का काम रह गया है, खाना बनाने का, खाने का नहीं मतलब। तो बस अभी चलते हैं किचन में। तो दाल तो पक गई है और दाल के साथ में सूखी सब्जी भी बना रही हूँ। तो ये आलू और कुंदरू की सब्जी भी साथ ही साथ बन रही है। और अभी दाल को फ्राई करना है, बस वैसे ही उबल चुकी है और अभी फ्राई नहीं की है। सब्जी बन जाए उसके बाद में फिर फ्राई करूँगी। और ये देखो, खाना पीना हो ही रहा था, तब तक बारिश आ गई है। तो जल्दी जल्दी सारे कपड़े वगैरह उठा के रखे हैं। काय को भींग रहे हो फालतू में, मत भींगो। देखो देखो जानबूझ के। सच में यार बहुत गर्मी थी, बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। अब शांति मिलेगी। फुंसी निकल आएंगी, मत भींगो। आराम हो गया। पेड़ पौधों को भी आज आराम मिला होगा, पेड़ पौधे एकदम जल रहे थे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 बजे हैं। हाँ, 1 से ज़्यादा ही टाइम हो गया। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30 ऐसा ही टाइम हो रहा है, 2 बजने वाले हैं। तो दोपहर के 2 बजने वाले हैं अभी। और अभी टाइम हो रहा है, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और बारिश अचानक इतनी तेज़ आ गई। बादल तो थे पहले से, लेकिन ये नहीं था कि अचानक आ जाएगी, क्योंकि रोज़ बादल आते हैं। और अब मानसून आ चुका है और अब बारिश की स्टार्टिंग हो चुकी है। अब ऐसे ही हर 10 दिन में 7 दिन में होती रहा करेगी। तो आज पहली बारिश हो रही है और सच में अच्छा भी काफ़ी लग रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी थी तो थोड़ा ठंडक आ जाएगी और मौसम भी थोड़ा काफ़ी ठंडा हो जाएगा इस वजह से। और बहुत तेज़ हो रही है, अचानक ही आई है। मैं तो जल्दी, वैसे तो बादल था तो मैंने कहा अभी तो बादल ही है, ऐसे हवा चल रही थी, मैंने कहा कपड़े डले रहने दो अभी। तो अचानक मैं खाना खा ही रही थी कि इतनी तेज़ बारिश आई। खाना खाते से फिर भागते भागते सारे कपड़े उठाए हैं और कुछ तो भीग भी गए, क्योंकि अचानक आई एकदम से। ये नहीं कि थोड़ी पहले शुरू हुई हो थोड़ी थोड़ी बारिश फिर तेज़ हुई हो, नहीं, अचानक तेज़ ही आई है, हवा के साथ ही भयानक तेज। और इनको भीगने की पड़ी है, बार बार जा रहा है पानी में। और बारिश होने की वजह से ही शायद इतनी ज़्यादा आज गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा उमस वाली गर्मी थी, बिल्कुल उमस भरी जो होती है, चिपचिपी वाली गर्मी। और फिर अचानक से बारिश आ गई। बादल तो पहले से ही थे, कल भी बादल थे, परसों भी बादल रहे थे, पर बारिश नहीं हुई कल परसों। लेकिन आज अचानक से इतनी तेज बारिश। देखो हम चले गए बाहर साइड, क्योंकि जब बारिश शुरू हुई थी तो जल्दी कपड़े वगैरह उठाने उसी साइड चली गई थी। ये देखो, जाल से, हवा से, वैसे तो जाल उस साइड है, वहाँ को है, पर हवा के उससे आया है ना, उड़ उड़ के पानी आया है। तो ये देखो पूरी गीली हो गई। वैसे आता नहीं है इस अलमारी में पानी, पर उस वजह से आया है, हवा चल रही थी ना, हवा के साथ में पानी आया है तो ये सारा गीला हो गया है। वैसे नहीं आता कभी। और पॉलीथीन ऊपर जाल में डाल नहीं पाए क्योंकि अचानक ही बारिश आई थी, इस वजह से। पॉलीथीन डाल देते ऊपर तो गीला नहीं होता, सारा गीला हो रहा है। ये तो वहाँ से आया है ना, हवा के द्वारा पानी उड़ा है। और यहाँ वहाँ पे मेरा ये रजिस्टर भी रखा था इसी अलमारी में, वो भी भीग गया। और जो जाल से पानी आया था गैलरी में, तो काफ़ी गैलरी गीली हो गई थी, तो ये छप छप करके उसमें खेल रहा था। तो ये आ गए, कह रहे चलो हमारे साथ में खेलो। और वैसे तुम अकेले खेलोगे, बाई चांस फिसल गए तो गिर जाओगे मुंह के बल, तो हमारे साथ खेलो। तो ये है कि अब तो उसे टोंक लग गई ना, उन्होंने बीच में टोंक दिया, तब उसने खेलना बंद कर दिया। और ये देखो, बारिश का पानी अभी भी पाइप से चल रहा है। और अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और ये देखो तुरंत इतनी तेज़ धूप निकल आई है। याद आ रही है
ये जो एक वाली चुस्की फ्रूटी आती थी, चुस्की बोलते हैं ना इसको, सब जगह चुस्की बोलते, हर जगह चले जाओ कहीं पे तो भी। ये एक रुपए की आती थी। तब तो 1 रुपए की कई सारी 2, 3, 4 ऐसे मिलती थी। 1 की 4, अब एक की एक आती है, पहले 4 आती है ना, 1 की 4 आती थी। तो ये सब देख के किसी किसी बचपन की याद आ रही है, चुस्की। और ये आइसक्रीम के लिए कल भी बोल रहे थे और आज भी कह रहे थे कि कल तुमने आइसक्रीम नहीं बनाई थी, आज बनाओ। तो मतलब वो कुल्फ़ी टाइप में दूध वाली, तो दूध रखा ही था तो फिर मैंने दूध पकने के लिए रख दिया और दूध पकता रहा काफ़ी देर तक। और बिल्कुल जब कम हो गया है, पकते पकते गाढ़ा हो गया है दूध, उसके बाद में फिर मैंने इसमें नारियल कद्दूकस करके मिला दिया है और काजू और किशमिश जो घर पे थे ड्राई फ्रूट्स वो मिला दिए हैं और थोड़ा और पक जाने दूंगी। ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको फ्रीजर में जमने के लिए रखूँगी। अभी ये गर्म है और इसका ठंडा होने का इंतज़ार है मुझे कि ये ठंडा हो ताकि मैं इसको जमने के लिए रख दूँ, क्योंकि अभी लाइट भी है तो जम जाएगी। फिर क्या पता कब तक रहे कब चली जाए लाइट, कोई पता नहीं है। और 3 घंटे हो चुके हैं। उसके बाद में ये देखिएगा हमारी जो दूध वाली आइसक्रीम है वो बहुत अच्छे तरीके से जम चुकी है और आधी तो ख़त्म भी हो चुकी है, इन्होंने खा भी ली है। और बस यहाँ पे मैं अपने लिए कटोरी में निकाल रही हूँ, तो चलिए आप लोग भी खा लीजिएगा। ये देखिएगा बहुत सच में टेस्टी भी थी, आप लोग भी खाइएगा। और इसमें मैंने ना इलायची कूट के मिला दिया था तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत टेस्टी, क्या टेस्टी है, सच में बहुत ज़्यादा आइसक्रीम टेस्टी है, बहुत अच्छी लगी। और अब हो चुकी है अगले दिन की सुबह और सुबह के टाइम जो बाहर साइड का नज़ारा है जहाँ पेड़ पौधे लगे बहुत ही अच्छा। रत्ती पकड़ ले आता हूँ। और आप लोगों को तो पता ही है कि नंदिनी के साथ में बच्चे हमेशा रहते हैं, चाहे वो अपने घर रहे तो साथ में रहते हैं और चाहे वो मेरे घर आए तो नंदिनी के साथ में ही आते हैं। उसका साथ नहीं छोड़ते, उसे अकेलापन नहीं होने देते बिल्कुल भी। और जैसे कि वो चाची वगैरह की बेटियां हैं उनकी, वो आ जाती हैं और उसके अलावा भी गाँव पड़ोस के बच्चे भी आ जाते हैं। तो नंदिनी से मेहंदी लगवाते हैं ज़्यादातर वो वहाँ पे। और अभी नंदिनी के साथ में बच्चे यहाँ आए थे तो वो बोल रहे हैं कि भाभी आप ही लगा दो, तो यहाँ मैं अंजलि के लगा रही हूँ मेहंदी। और श्याम बड़े गौर से देख रहा था कि क्या हो रहा है। आज ना मैं जा रही हूँ, कल आ जाऊंगी क्योंकि आज ना परिवार ही है ना। हाँ, तो वहाँ पर ना उनका आज चौक है तो शादी लोग जा रही है। देखो मुझे पता नहीं है लेकिन जाके देखती हूँ, अगर माहौल दिखेगा तो मैं भी चली जाऊँ। वैसे भी मुझे मौका नहीं मिलता गाँव की चीज़ों में, है ना। तो मैं भी देखती हूँ, अगर जाना होगा तो हम भी जाएंगे न्योता खाने। न्योता चलेगा डुग्गू, डुग्गू चलेगा न्योता खाने। डुग्गू वो खाने चलोगे? डॉक्टर है, आलू खा लेना, आलू पटेटो खा लेना। चलो माती जा रहे हैं, पुआ खाने जा रहे हैं। पुआ खाने गाँव में पता नहीं है, पूड़ी बनी होंगी, पुआ भी बन सकता है। वैसे भंडारा होता है तो पूड़ी और बूंदी और रायता और सब्जी। नहीं, भंडारा वगैरह होता है ना, जैसे पूजा पाठ का तो पुआ बनते हैं,
और जैसे शादी ब्याह वैसी चीज़ होती हैं तो हाँ, मैं तो बोल देती हूँ सब पूरा खा लिया है। बड़ी मौसी की लड़की नहीं थी, वो कहा करती थी हाँ तू मर जा तेरे पुआ खाऊंगा। हम लोग कहा करते थे हमारे घर में गुड़ खत्म हो गया, पुआ ही नहीं बने। नानी आज पुआ मत बनाना। ठीक है मत जा रहे थे। और आंधी जैसा मौसम हो रहा था, जैसे आंधी आने वाली हो, तो मैं तो आई नहीं है पर मौसम जैसा बन रहा था बिल्कुल वैसा। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो पहले पूरे कपड़े उठा तुम बताओ क्या क्या खाया आज तुमने? पूरी सब्जी और क्या खाया? सब्जी का ही खाई। खाई आलू गोभी। किसके साथ गया था खाना? और आज है हमारे गांव में निमंत्रण, तो आज चौक है तो चौक का खाना पीना है, तो वहीं पे गए हैं। थोड़ी देर हो गई गए हुए इनको, और मुझे भी कह रहे थे कि मम्मी जी के साथ में चले जाना, पर बात ये है ना कि मैं ना अभी कहीं गई नहीं हूँ ज़्यादा निमंत्रण वगैरह में, तो थोड़ा हिचक सी लगती है, इस वजह से फिर मैं नहीं गई। और ये तो हर निमंत्रण में यही जाते हैं, मम्मी जी लोग भी जाती हैं जैसे कि विद फैमिली होता है, तो ये तो परिवार ही का है, तो मम्मी जी लोग तो गई हैं पर मैं नहीं गई। और श्याम बड़ा हो जाएगा तो श्याम जाया करेगा अपने पापा के साथ में। और चौक है किसके यहाँ ये भी बता दूं, तो मेरी जिठानी लगती हैं, परिवार की ही हैं, तो जिठानी के नाती हुआ है, यानी कि जिठानी का नाती हुआ है तो फिर मेरा भी नाती कहलाया, तो मैं दादी बन गई और श्याम के पापा बन गए हैं बाबा। और मतलब जो जिठानी का लड़का है ना, यानी कि मेरा भतीजा, उसके बेटा हुआ है, तो श्याम के पापा बन गए हैं बाबा। मैं दादी वो बाबा है, श्याम पापा बाबा बन गए हैं। और तुम चाचा बन गए अड़गू, ये छोटू सा चाचा बन गए, चाचा। देखो तो ये छोटू सा चाचा, इस चाचा की शक्ल तो देख लो, ये चाचा तो रोता है, ये चाचा तो रोता है भाई, ये चाचा तो रोता है, ये पिन्नू चाचा है, पिन्नू चाचा भाई, ये तो छोटू सा चाचा है। तो ये सच में चाचा ही लगेगा, क्योंकि ये मतलब जो शेरू है ना हमारा भतीजा जिसके बेटा हुआ है, तो उसका ये भाई लगता है, तो ये चाचा हुआ छोटा सा क्यूट सा फनी सा चाचा है। और पिन्नू चाचा है, दिन भर रोता है, ये पिन्नू चाचा है अब तो। और शाम को वो जो पछ आता है मतलब मायके से, तो वो शाम को पछ आएगा वहाँ से लड़की के यहाँ से, यानी कि मेरी बहू के यहाँ से, तो वो शाम को भी मतलब लेडीज का ये गाना बजाना होगा। और ये जहाँ पे चौक है आज निमंत्रण था, वहाँ पे गए तो बहुत पहले के हैं, लेकिन आ रहे हैं काफ़ी देर बाद आए हैं, तो ये बोल रहे थे कि मतलब खाना तो मैं तभी खा चुका था, पर वहाँ पे मतलब परोस कर आ रहा था खाना, सबको सर्व करा रहे थे। अरे रहने दे, नहीं ठीक है, देख लूँगा थोड़ी देर, कोई बात नहीं है कि बात है यार। और ये वहाँ से आए ही हैं कि थोड़ा देर बाद वहीं से कॉल आ गया कि सेल बोल रहा था कि चाचा आप तो खाना खा गए थे पर चाची नहीं आई घर से आपके, तो ये बोल रहे हैं कि मैं खा के आया या फिर चाची खाएं, बात तो बराबर है। तो वो बोल रहे थे नहीं कि तो नहीं आई हैं तो क्या हुआ, खाना यहाँ से लेके जाओ उनके लिए। तो देखो इनके बहुत मना करने के बावजूद भी मेरे घर में टिफ़िन आ चुका है, तो इसमें सब्जी वगैरह है और इसमें ये पॉलीथीन में पत्तल रखी हुई है, तो इसमें पूड़ियाँ हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ संध्या आरती, तो नीचे मंदिर में तो आरती मैंने कर दी है और अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत में। तो ऊपर तो हवा से चल रही थी, इस वजह से दीपक बिल्कुल नहीं रुकता है, तो फिर मैं अगरबत्ती ही ले जा रही हूँ।
और पूजा करने के बाद में अभी मैं लड्डू गोपाल को दूध नहीं पिलाया था, तो लड्डू गोपाल को मैं दूध पिला रही हूँ। और मैं इनको लड्डू गोपाल को ना गैलरी में ही सुलाती हूँ हवा में, ताकि सो सके। यहाँ तो बहुत गर्मी रहती है मंदिर के सामने, तो मैं उन्हें गैलरी में ही ले जाती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। आप लोग भी आ जाइएगा खाना खाने के लिए। तो ये रात के टाइम गए थे। चौक वगैरह होने के बाद में फिर काफ़ी डांस मस्ती धमाल खूब हुआ था। तो काफ़ी लड़कियों ने डांस किए थे, महिलाओं ने भी खूब डांस किया था। तो यहाँ पे कुछ क्लिप है वहाँ की, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। जा रही हूँ अब शाम को लेके ऊपर छत में, थोड़ा इसको ऊपर घुमा लाऊं। ऊपर बहुत अच्छी हवा भी चल रही है और नीचे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता हवा का। इतना कूलर पंखा कुछ भी चला लो पर बराबर उमस लगती है। इस वजह से इसको थोड़ा ऊपर घुमा लाऊंगी और अच्छा भी लगता है। ये ऊपर पहुंच जाता है तो ऐसे भी अच्छा लगता है। काफ़ी दिन तो सो जाता है तो फिर मैं नीचे नहीं लाती, सो जाता है। और जैसे कि नहीं सोता है, चिड़चिड़ाता रहता है कि इसे लाइट चाहिए छत में, और छत में लाइट कहाँ से आई, वहाँ थोड़ा ना बल्ब लगा है, तो फिर नीचे लाना पड़ता है। नहीं तो किसी किसी दिन सो जाता है। जब इसे गहरी नींद आती है ना तो अपने आप सो जाता है। और ऊपर हवा ही ऐसी चलती है, हर एक को नींद आ जाती है। ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है कि कुछ ओढ़ने को मिल जाए, इतनी सर्दी जैसी लगती है, हवा इतनी ठंडी ठंडी चलती है। और नीचे उमस के मारे मरे जा रहे हैं। और अब मैं आ चुकी हूँ छत में। फिर इनसे ऊपर चारपाई डलवाई छत में, क्योंकि चारपाई ये ना दिन में नीचे उतार दी जाती है, वैसी है ये, तो धूप में ना बिल्कुल टूट जाएगी। और ये देखिए काफ़ी हवा चल रही है, झंडे से आपको पता चल रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।